ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 फरवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, उच्च पद पाने के लिए बाबा तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। उच्च पद पाने के लिए भगवान जो हमें पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करना है, सदा श्रीमत पर चलना है। तो बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? सुख के टावर में जाने की। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं शांति के टावर, अर्थात परम धाम सबका है। सुख का टावर उन बच्चों का है जो ये ज्ञान श्रीमत को अच्छी रीति पढ़ते और ज्यों का त्यों धारण करते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नूधा हुआ है। हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नूधा हुआ है। यह अनादि और विनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं, ड्रामा में जो तो एक्यूरेट है। जब इस बात पर विचार अफसोस नहीं, अफसोस होता है इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज़ नहीं करते हैं। तुम बच्चे को इस ड्रामा को ज्यों करते हो, साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने रूठने की दरकार नहीं है। बाबा ने साफ साफ कह दिया, किसी बात में दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, न खुद होना है न दूसरों को करना है। यही तो ड्रामा है, यही तो ड्रामा का नियम है और इसी प्रथा में चलना है। कहते हैं ना, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर बना देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं है। तो अपना साथी हम कब खुद को बनाएंगे? जब ज्ञान श्रीमत पर चलेंगे और ड्रामा को एज इट इज़ साक्षी होकर देखेंगे। किसी बात में फंसना मतलब कि क्या बोलते हैं, लाजवंती नहीं बनना है। तुरंत तुरंत मुझ गए, है ना। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा होता है। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। इसको लेके चलना है। शरीर का वो जैसे मोबाइल बड़ा होता है, सिम छोटी होती है ना, उसी तरह से शरीर बड़ा है और आत्मा छोटी। आत्मा ही प्योर और इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बात है। दूसरा कोई भी इन बातों को नहीं जानते, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो ये बातें हम बच्चों को दूसरे को समझाना है। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5,000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5,000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हो। ये सही बात है। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। जो खुद समझेंगे, कभी बाबा ने बोला, जो रिफ्रेश होंगे वही तो औरों को रिफ्रेश करेंगे। खुद ही फंसे हुए तो दूसरे को क्या बताएंगे, है ना। बल पद हो, नाम हो, पैसे हो, धन दौलत व्यवहार सब कुछ हो, लेकिन यदि मन में शांति नहीं है, मन को सच का पता नहीं मालूम है, तो वो मन तो फंसेगा ही फंसेगा, है ना। तो फंसना नहीं है। फंस गए मतलब कि कमज़ोर है, बैटरी डिस्चार्ज है। कि बाबा ने बोला सबको बताओ, अखबार वाले को भी समझाओ कैसे डालना है, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हो। इस समय संगम की बातें, हाँ, तो सबको बताना। ड्रामा में सारी नूंद है, सत्य में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, मतलब सब कुछ एज इट इज़। जो सीढ़ी एक बार तैयार होगी ना, वही सीढ़ी बार बार प्ले होती है। और बाबा कहते हैं, मैं खुद ही कर्प कल संगम युगी भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। तुम बच्चों को ज्ञान सिखाने, ठीक है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, तो साक्षी होकर देखो। इस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो रोने लगते हैं। तो नाटक है ना, बाबा को सच्चाई बता रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है ना। ड्रामा सभी के लिए कल्याण का सोचना है। तुम्हें कोई भी बात में अफसोस करना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, लेकिन तुम्हारी फिल्म चलते चलते और रिफ्रेश होती है। जितना ज्ञान में चलोगे ना, उतनी तुम्हारी सीढ़ी एकदम क्लीन होती जाती है। फिर बाबा कहते हैं, आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्त सामने रख दो। पढ़ तो सकेंगे ना, बुद्धि तो आत्मा में है। मतलब
कोई भी काम कौन कर रही है? शरीर नहीं कर रहा है, आत्मा करा रही। कोई पढ़ाई पढ़ी इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर कौन बन रहा है? आत्मा बन रही है। यही बातें तो अच्छी रीति समझाना है। तुम ब्राह्मण इस बात को जानते हो। ये तो चोब चीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है। चोब चीनी अर्थात सिंधी वर्ड है, ताकत की दवा जो हम बच्चों को मिल रही है। तो हमें दुनिया को बांटनी है ना, क्योंकि भगवान ने हमें बताया, हमारा फर्ज है कि उनके सभी बच्चों तक यह दवा भेजे। कल भी एक दवा की बात थी ना, कसरत करना दवा है, खुश रहना एक दवा है ना, सबको स्वीकार करना दवा है, जिससे हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र है। बहुत है जो पॉइंट्स कंठ कर लेता है, सिर्फ कंठ करने से वो तोता टटंत होगी। तुम्हें तो जो भी पॉइंट बता रहे हो उसको जीवन में उतारना है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए बच्चे बहुत आते हैं ना। नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं ना बाबा से, इसलिए बाबा कहते हैं डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। यह मनुष्य को वकील बनाते हैं, लेकिन मैं क्या बनाता हूँ? बाबा परमात्मा आत्माओं को देवता बना देते हैं। क्या बड़ी बात है ना। माया के राज में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण सहन तो बहुत करना पड़ेगा। तो जो पूरा नहीं पढ़ेंगे वही, उन्हीं का पद कम होगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहोगे, तब चिंतन चलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। चाहे बहुत बड़ी बात है, चाहे परिवार में बहुत तरह की बातें हैं, रोक शोक है, लेकिन उसमें बाबा कह रहे हैं अफसोस नहीं करना, हर्षित रहना है। अंदर से, सामने से नहीं दिखाना है, अंदर से कि वाह बाबा इस आत्मा का कल्याण हुआ है ना। दूसरी पर, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाबा की सिवाय दूसरे को याद ना है। अभ्यास करना है, भाई भाई हैं, अभी वापस घर जाते हैं। वरदान ले लेते हैं बाबा से। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। तो अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा कैसे बनते? कई बच्चे दूसरे को देख कर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो क्या दूसरा भी गिर जाए? एक ने सामने गड्ढा नहीं देखा तो क्या दूसरा भी गिर जाए? यह कहाँ की समझदारी है? तो बाप दादा का असर पर रहम आता है कि अलबेले मत बनो, पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होगी, इसलिए समझदार बन। अलबेलेपन की लहर को, दूसरे को देखने की लहर को मन से विदाई करो, औरों को नहीं देखो। बाबा कह रहे हैं औरों को नहीं देखो, माया को, दुख की लहर को मन से विदाई दे दो, बाबा को देखो। क्योंकि कहते हैं ना, आप जिस पर ध्यान देंगे वही तो बढ़ेगा ना। चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो, या कोई और रिश्ता हो। तो बाबा क्या बोले? मेरे को देखो। भगवान को देखेंगे तो वो मेरा बढ़ेगा। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रतिष्ठा का नगाड़ा बनेगा। बस साधारण रीति से ज्ञान सुनाना, बस कि मेरा काम हो गया, नहीं। ऐसा बीज रोपो और बार बार उसको समझाने से सींचते रहो, तभी वो बारिश तैयार होगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।